डिलिमिटेशन चुपचाप कराना चाहते थे महिला आरक्षण के बहाने। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि देश की आधी आबादी को उनका हक न मिल पाने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष है। इसी कड़ी में राजधानी में भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाली और रैली का नेतृत्व सीएम योगी ने किया। इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों महिलाएं चल रही थी। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और सुभाषपा लीडर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश में 4 प्रमुख वर्ग महिलाएं, गरीब, युवा और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं और जिन दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टालमटोल किया वो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो हर मंच से सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। यहां तक कि अखिलेश ने सीएम योगी की पदयात्रा पर भी तंज कसा। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। महिला आरक्षण पर छिड़े इस घमासान में रह रहकर कांग्रेस पार्टी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखे हमले बोले, तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी इस पर पलटवार करने में कहां पीछे रहने वाली। देखिए, महिला ये आरक्षण बिल तो 2023 में कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ। अब उस झूठ का पुलिंदा बना करके, चाहे मजबूरी के कारण, बहुत सारे तो नेता ऐसे हैं राजनीतिक परिवेश से आते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं और पद पे बैठे लोगों की तो ज़्यादा हो जाती हैं। अब वो चाहे सड़क पे रैली निकाले, चाहे टीवी के कैमरे पर आंसू बहाएं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की महिलाएं ये जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ छल किया है। वरना 2023 में जो आरक्षण महिलाओं को मिलना था वो 2024 में मिल गया होता तो आज प्रतिनिधित्व कर रही होती संसद में महिलाएं, कई राज्यों में महिलाओं विधानसभा पहुंच गई होती। तो ये पूरी तरह से फेल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा। महिला आरक्षण वाले इस घमासान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है, जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस सब के बीच सवाल यही है कि यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश